लाइफ सही। और बहुत बेहतरीन जो है तरीके से सर ने जो है छोटे छोटे टिप्स हमें जो है जो दे रहे हैं, ये काबिले तारीफ हैं, बहुत बेहतरीन। आई लाइक इट। और जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी मेरे साथ में लीडर जुड़े हुए हैं सभी साथियों को खूब वेलकम। और सबसे बड़ा वेलकम उस व्यक्ति को जिसने आज पहली बार जूम पे क्लिक किया है, फर्स्ट टाइम जो आज जूम पे आया है ना, जो ये देख पा रहा है कि कितनी बढ़िया ये टेक्नोलॉजी है। कि पूरे इंडिया के लोग, अभी मैं बैठा हूँ आसाम, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, आसाम वाला सामने बैठा है, कोई वेस्ट बंगाल से बैठा है, कोई हरियाणा से बैठा है, कोई पंजाब से बैठा है, कोई उत्तराखंड से बैठा है, कोई कहीं से बैठा, मतलब पूरा इंडिया जो है एक जगह पे। और एक दो लोग जो है फॉरेन से भी बैठे हैं, विदेश से भी बैठे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये एक इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ये टेक्नोलॉजी के साथ में हम अपने काम को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप सब साथियों का स्वागत। और मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में मैं टीचिंग करता था। आरसीएम बिजनेस मुझे मिला आज से कुछ बरस पहले। बस ये कहूं कि बस चला जा रहा था, नजर इससे टकरा गई और हमारी जिंदगी में बाहर अचानक आ गई। चलते चलते जो है अपने को ये कंसेप्ट मिला। लेकिन कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को मिलता है, बस उसकी वैल्यू को समझना पड़ता है। पॉइंट मैं आपको क्या दे रहा हूं कि आप उसकी वैल्यू को यदि समझते हैं तो वो भी आपकी वैल्यू बना देता है। आप किसी भी चीज की वैल्यू को समझेंगे तो वो चीज आपकी वैल्यू बना देगी। हमने आरसीएम की वैल्यू को समझा तो आरसीएम ने हमारी वैल्यू बना दी। आप में से भी बहुत सारे लोग आज अचीवमेंट के ऊपर हैं, बहुत सारे साथी कोई अलग अलग अचीवमेंट्स के ऊपर हैं। तो आप लोगों ने आरसीएम की वैल्यू को समझा तो आरसीएम ने भी आपकी वैल्यू को समझा। आप सब साथियों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसकी वैल्यू को समझें, ये माइंड ब्लोइंग चीज है। ये 20-30 हजार 50 हजार का सिस्टम नहीं है साहब, ये पीढ़ियां सेट करने का सिस्टम है। ये टाइम मनी सिक्योरिटी का एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जहां आप अपने नाम को बेशुमार तरीके से विशाल लेवल पे ले जा सकते हो। इंडिया इंडिया नहीं, आप अपने नाम को फेमस कर सकते हो। अभी आप चेक करें कि आपकी जानकारी कितने लोगों के साथ है। 100 200 500 लोगों के साथ है, 1000 लोगों के साथ है, लाखों दिलों की धड़कन आप बन सकते हैं। और वो पावर इस इंडस्ट्री के अंदर है कि आप आम को खास बना सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ कोई स्पार्श नहीं चलती है, कोई यहाँ अप्रोच नहीं चलती है कि कोई अप्रोच करके आपको बड़ा लीडर बना देगा, कोई स्पार्श लगा के आपको अपना। आपके भीतर का जो दम है ना, वो आपको लेके जाएगा बड़ी लीडरशिप क्वालिटी पे। आप उससे आप बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अपने खुद के मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहे, आपकी वर्किंग बेशुमार रहे, आप जो है बड़े लेवल पर जा सकते हैं। खुद को जो है निखारने के ऊपर जो है यदि आपने वर्क कर लिया, खुद के ऊपर यदि आपने काम कर लिया, तो डेफिनेटली यू आर विनर। डेफिनेटली आप विजेता हो सकते हैं। किसी बड़ी हस्ती की तरह आप भी अपनी हस्ती को बना सकते हैं। तो मैं तो आप सब लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप कम नहीं हैं, आप खास हैं। और आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि अपनी लीडरशिप को कैसे बड़ा करें, किन चीजों के ऊपर काम करें, उन्हीं टॉपिक के ऊपर आज जो है मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं। तो जरूरत जिन पॉइंट की है आज की डेट में इस इंडस्ट्री को, वो कुछ पॉइंट में जो है लेके आया हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं काफी टाइम से लगे हुए हैं, या बहुत सारे लोग खींचातानी में लगे हुए हैं, इधर का तोड़ के इधर का कर दिया, इधर का तोड़ के इधर का कर दिया, इस तरीके से लगे हुए हैं। या कुछ लोगों की एक्टिविटी उस प्रकार की नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की एक्टिविटी बहुत जबरदस्त है, उसके बाद भी उनके पास में परिणाम नहीं है। तो एक कंप्लीट पैकेज जो है हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए। आप उन बातों के ऊपर यदि काम करेंगे तो डेफिनेटली परिणाम आपके पास में बहुत खूबसूरत आने वाले हैं, बहुत बेहतरीन और फैंटास्टिक आने वाले हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर सकता हूं ना? यस सर, कर सकते हो सर। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। स्क्रीन मेरी जब आप लोगों के पास में आ जाए तो मेरे को जो है थोड़ा सा ये सर आ रही है। आ रही है ना?
हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। टॉपिक अपना क्या है, हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम तैयार करना चाहते हो क्या? अगर करना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिखो ना। अगर यस लिखते हो तो हमें पता चल जाएगा कि आप स्ट्रॉन्ग टीम बनाने में इंटरेस्टेड है। देखो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग टीम है उसी का नाम फेमस है। टाटा के पास स्ट्रॉन्ग टीम है, बाटा के पास स्ट्रॉन्ग टीम है, रिलायंस के पास स्ट्रॉन्ग टीम है, बीसीजी के पास स्ट्रॉन्ग टीम है, मुकेश सर के पास स्ट्रॉन्ग टीम है, राकेश सर के पास स्ट्रॉन्ग टीम है, वत्स साहब के पास स्ट्रॉन्ग टीम है। आपके पास भी स्ट्रॉन्ग टीम होगी। क्या बात है, यस यस की पूरी जड़ी लग गई है। आप सब लोग जो है बहुत जबरदस्त मतलब रिप्लाई दे रहे हैं कि मेरे को जो है स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है। आप सब साथी चाहते हैं कि मेरी भी स्ट्रॉन्ग टीम हो। अपनी एक अच्छी, ये राम प्रताप जी कुछ लिख रहे हैं, इस पे कुछ लिखो मत आप, है ना, आपका नाम आ जाता है हमारे पास में जैसे ही आप लिखते हैं। तो आप एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक बड़ी और मजबूत टीम अगर तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमें किन किन कामों को करना पड़ेगा, हमारे भीतर क्या बदलाव आने चाहिए और क्या काम करने चाहिए, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं आपके साथ में। ग्रेट इनकम इज इक्वल टू ग्रेट, एक मिनट, ग्रेट इनकम इज इक्वल टू ग्रेट कमिटमेंट। यानी स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आपने कमिटमेंट कर दिया उस पे आप डगमगाएंगे नहीं, उस पे आप पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने कमिटमेंट कर दिया, मतलब जो आपने बोल दिया कि मैं कहीं आपने मीटिंग का कमिटमेंट कर दिया या और कोई आपने कमिटमेंट किया है तो आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। मतलब या तो कमिटमेंट करें मत, कर दिया तो पीछे मत हटे। मैं आपको बात बताऊं, आज तक मेरे को जो है आरसीएम में 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं, एक सिंगल मीटिंग मेरी कैंसिल नहीं हुई। एक सिंगल मीटिंग आज तक मैंने छोटी बड़ी कोई मीटिंग कैंसिल नहीं की। और मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आरसीएम में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनका ये कमिटमेंट है, इसीलिए उनके पास आज बड़ी इनकम है। तो आपके पास बड़ी इनकम तभी बनेगी जब आपके कमिटमेंट स्ट्रांग होंगे। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, मतलब फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, फिर कोई मतलब कहीं ढीलापन नहीं होना चाहिए। जो आपने संकल्प ले लिया कि ये मुझे करना है, मुझे डेली 6 बजे का संकल्प है आपका, टीम को 6 बजे बिठाना है, या आपको फील्ड के अंदर जो है वर्किंग का कमिटमेंट है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गुरु जो है ना आपका, मैं नहीं हूं या कोई और नहीं है, आपका सबसे बड़ा गुरु फील्ड है साहब। फील्ड फील्ड ही आपको जो है बेताज बादशाह बनाएगा इस इंडस्ट्री का। फील्ड ही अपना गुरु है सबसे बड़ा। तो आप फील्ड को जो है अपना गुरु अगर बना लेते हैं और वो कमिटमेंट करते हैं तो आपकी इनकम बेहतरीन हो सकती है, शानदार हो सकती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर आपको स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी करनी है तो आपको सबसे पहला काम मार्केटिंग प्लान को जो है सीखना है, और वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और डुप्लीकेबल होना चाहिए। कई लोग मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं शुरू से लेके और लास्ट तक, सामने वाले को नहीं देखते कि वो सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसका इंटरेस्ट है भी सी कि नहीं है। मार्केटिंग प्लान ये नहीं है कि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, मतलब जहां से शुरू करना और वहीं पे खत्म करना ना। सामने वाले के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है गेम। अगर उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो आप पूरा उसको जो है कंप्लीट कीजिए। सारी चीजें आप और भी इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि सामने वाला का इंटरेस्ट है तो आप शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल, सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, डुप्लीकेबल जिसको आपकी टीम जो है आराम से जो है डुप्लीकेट कर सके, आराम से जो है आगे पहुंचा सके, आराम से जो है वो रूट लेवल तक एक आम आदमी तक जो है वो भाषा समझ में आ सके। तो स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केटिंग प्लान सीखना है और अपनी टीम में मार्केटिंग प्लानर जो है आपको खड़े करने हैं। दूसरा, आपको प्रोडक्ट्स को जो है, प्रोडक्ट के बारे में जो है आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। गामा के बारे में, न्यूट्रीचार्ज के बारे में, हरी संजीवनी के बारे में, जिन भी प्रोडक्ट के ऊपर आपकी एक्सपर्ट है, आप मास्टरी लेना चाहते हैं, तो आपको वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है गहन नॉलेज लेने की जरूरत है। वो कहां से मिलेगी? वो आरसीएम बिजनेस की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। वो यूट्यूब भरा पड़ा है प्रोडक्ट की नॉलेज से। आप फालतू चीजें यूट्यूब पे देखने की बजाय आप काम की चीजों के ऊपर आए, आप वहां से जो है बहुत मटेरियल जो है निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की काफी जो है नॉलेज आपको जो है मिल सकती है। लर्न करना है अपने को स्ट्रक्चर को, अपनी टीम के
आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ जुड़ा हुआ है, विड्थ एंड डेप्थ दोनों पॉइंट पे आपको जो है ये माइंड आपका लगना चाहिए कि मेरी टीम में फला फला आदमी ज्वाइन हुआ, उसके साथ में कैसे वर्किंग करनी है। जब तक आप इस चीजों को लर्न नहीं करोगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप बड़ा वर्क नहीं कर सकते हैं। बड़ा वर्क करना है, इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, लर्न करना अपने को बेसिक को, कोर को और कार्डिनल को। आपकी टीम में 21 गोल्डन रूल्स हैं, ये बेसिक्स, कोर एंड कार्डिनल। 6 बेसिक हैं, 8 कोर, 7 कार्डिनल है। ये आपके बिजनेस को और आपकी टीम को स्ट्रॉन्ग करने में मतलब सबसे बड़ा रोल जो अदा करते हैं वो यही करते हैं, 21 गोल्डन रूल्स। जिस लीडर ने अपनी टीम में इस तरह का कल्चर बना दिया, वो मार नहीं खाएगा। तो आपको इन 21 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है और अपनी टीम में भी इस प्रकार की हैबिट बनानी है। मैंने पहले बोला कि वी मेक हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं और आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। 21 गोल्डन रूल्स में मैं 6 बेसिक के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूं आज आपके साथ में। सभी जगह सभी चीजों के ऊपर बात नहीं कर पाऊंगा। 6 बेसिक को जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी प्रोडक्ट यूजर बनना है। पहला बेसिक क्या बोलता है कि प्रोडक्ट को यूज करें। यदि आप 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया महीने का आरसीएम से कमाना चाहते हैं और आपके बाथरूम में टूथपेस्ट रखी है लाला रामदेव की, मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कुछ बन जाएगा। मतलब पहले अपने आप को, स्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले अपने आप को अनुशासित करेंगे तभी हम दूसरे लोगों को अनुशासित कर सकते हैं। सबसे पहला काम 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। 100% प्रोडक्ट यूजर मतलब कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। आपने शर्ट कौन सी डाल रखी है चेक करो, आपने पेंट कौन सी डाल रखी है चेक करो, आप कौन सी बेडशीट के ऊपर सोते हो चेक करो, आपके बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर कौन सा है चेक करो। आप चेक करो कि आपके घर पे जब गेस्ट आते हैं तो उसके सामने कौन सी बिस्किट, कौन सी भुजिया आप जो है रखते हैं। आप चेक करो आपके किचन के अंदर मसाले कौन से हैं। आप चेक करो क्या आपके गुड मॉर्निंग टू गुड इवनिंग तक के वो प्रोडक्ट आपके घर पे यूज हो रहे हैं जो आरसीएम दे रहा है। अगर आप 100% इसमें खरे उतरते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती मेरे भाई। 100% आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आप सच्चे सुच्चे और स्पष्ट इंसान हैं। तो आप यदि आरसीएम के साथ में लॉयल हैं तो आरसीएम भी आपके साथ में लॉयल बनेगा। अगर आप आरसीएम के साथ में वफादार हैं तो आरसीएम भी आपको वफादारी का परिणाम जरूर देगा। दूसरा, शेयर करना है। डिस्प्ले वॉल अपने घर पे खोलिएगा तो आप 100% प्रोडक्ट यूजर ऑटोमेटिकली बन जाओगे। कोई भी प्रोडक्ट खत्म होता है तो आपकी डिस्प्ले वॉल से जो है यूज हो सकता है। एंड मेंटेन डायमंड क्लब 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और थोड़ा बहुत सामान जो है ना आप मूव कर रहे हैं, हमारे घर से ही मूव होता है, हम कहीं बेचने के लिए नहीं जाते हैं। 5-7 हजार बीवी आराम से हो जाता है भाई। 100% है। वो अगर बेडशीट बिछी हुई है बेड पे तो वो आरसीएम की है, अगर कुर्ता पजामा डाला है तो आरसीएम का है, अगर शर्ट डाली है तो आरसीएम की है, टाई डाली है तो आरसीएम की, चेहरे पे शेविंग क्रीम आरसीएम की, ब्लेड आरसीएम का, तेल आरसीएम का, चप्पल आरसीएम की, जूता आरसीएम का, बनियान आरसीएम का, सब कुछ जब आरसीएम का हो जाएगा तो डायमंड क्लब बड़ी चीज नहीं है, आराम से हो जाता है। नंबर 2, मेक ए लिस्ट। अपने सपनों की और अपने जानकारों की लिस्ट जरूर तैयार करो। बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये तो सर मेरे मोबाइल में लिस्ट है, मेरा जो मोबाइल है ना उसमें सारे लोगों के नंबर हैं, लिखे हुए हैं, मेरे को अलग से लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये आपकी फैक्ट्री का कच्चा माल है और फैक्ट्री में यदि कच्चा माल नहीं होगा तो तैयार माल कैसे तैयार होगा। तो आपको कच्चा माल के लिए सबसे पहले अपनी जानकारों की लिस्ट, जैसे शादी के लिए कार्ड छपवाते हैं ना तो लिस्ट तैयार करते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस को बुलाना है, ये पूरा जो है ना आप पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, उसके बाद कार्ड छपवाते हैं और फिर एक एक का नाम लिखते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। तो पहले आपको जो है अपने जानकारों के नाम जो है लिखने हैं। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना विशाल नेटवर्क होगा, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना विशाल नेटवर्क होगा। और दूसरा, अपने सपनों की लिस्ट तैयार करो। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सभी लोग बैठ के अपने सपनों की लिस्ट तैयार करो कि क्या क्या चाहिए।
भाई अगर इनिशियल स्टेज से मैं बात करता हूँ, भाई सोफा नहीं है घर पे, या एलईडी लेके आनी है, या स्कूटी लेनी है, या ये छोटे 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 ड्रीम जो है ना, आप इनकी लिस्ट तैयार करो और फिर प्रायोरिटी पे पहले कौन सा सपना पूरा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है। आपको मैं बताऊं बात, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पास में साइकिल थी आरसीएम में जब मैं आया तो, और मेरी लिस्ट में पहला क्या था कि मैं प्लास्टिक की 4 कुर्सियां लेके आया था। प्लास्टिक की 4 कुर्सियां, मतलब चेयर नहीं थी हमारे घर पे, कोई गेस्ट आता था तो चैलेंज आता था, तो प्लास्टिक की 4 चेयर मैं लेके आया था। 2002 की मैं बात बोल रहा हूं आपको, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूं। यानी सपने कुछ भी हो सकते हैं ना, सपना तो कुछ भी हो सकता है। तो आप सारे सपनों को लिखो, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं घर की, उन रिक्वायरमेंट्स को आप लिखोगे और फिर काम करोगे, मेहनत करोगे, पैसा आएगा तो वन बाय वन उनको आप जो है कंप्लीट करना शुरू कर दोगे। जब लिस्ट बन जाती है आपके जानकारों की, तो फिर आपको कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है। इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अपने को फर्क समझना है। हमें इनविटेशन देने के लिए, लोगों को इनवाइट करने के लिए, हमें थोड़ा सा दो तरीके से। एक तो आपके घर पे कोई मीटिंग रखी हुई है, आप बोलते हैं कि शाम को 5 बजे घर पे आना, सामने वाला कहता है क्या काम है, एक बहुत जबरदस्त बिजनेस मैंने ज्वाइन किया है आरसीएम के नाम से, कमाल का बिजनेस है, फटे चक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप प्रेजेंटेशन करके आओगे, वो नहीं करना। आपको सिर्फ इनविटेशन देना है, शाम को 5 बजे घर पे आना। सामने वाला पूछता है क्या काम है, इंपॉर्टेंट है, अभी तो मेरे को जल्दी है, थोड़ा सा मेरे को आगे निकलना पड़ेगा, लेकिन शाम को 5 बजे आप जो है जरूर घर पे पहुंचना। ऐसे करके आपने 30-40 लोगों को इनविटेशन दिया। अब 40 में से आपके 20 लोग घर पे पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे। लेकिन यदि आप प्रेजेंटेशन कराओगे तो एक नहीं पहुंचेगा। शादी का कार्ड देने जाते हैं तो सिर्फ इनविटेशन देते हैं ना, ये कार्ड है, इतनी तारीख को जरूर पहुंचना है आपको। प्रेजेंटेशन तो ना करते हैं कि गुलाब जामुन भी होंगे, शाही पनीर भी होगा, दाल मखनी भी होगी, ऐसे तो ना बोलते हैं, बटर नान भी होंगे, आज हो खाली हो, ऐसे तो ना कोई बोलता है। सिर्फ इनविटेशन दिया जाता है। तो मीटिंग का भी सिर्फ आपको इनविटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं करना है। सिंपल इनविटेशन, प्रेजेंटेशन तो वो करेगा ना जो मीटिंग देने आ रहा है। तो आपको कांटेक्ट करना है और इनवाइट करना है। एंड फोर्थ वन इज शो द प्लान। उसके बाद शो द प्लान की बारी आती है। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। ये साइंस है इस इंडस्ट्री की, ये इस इंडस्ट्री की साइंस है। लोग बोलते हैं कि मेरे को 5 साल हो गए सर, मेरे को 7 साल हो गए सर, मेरे को 10 साल हो गए सर। ऐसे तो आप 50 साल तक कुछ नहीं बनने वाला यदि आप रोजाना के प्लान नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्लान करेंगे तो आपको साल ज्यादा लगने वाले नहीं है। हम अपनी बात बता दें, सुबह उठते ही रेडी होके और शाम तक केवल एक ही काम होता था, आरसीएम आरसीएम आरसीएम। आप लोगों का भी यही है, लेकिन प्लान आप कितने दिखाते हैं वो चेक कर लीजिए। फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। जिसको प्लान दिखाया 48 घंटे के भीतर भीतर जो है आप उसका फॉलो अप करो। ऐसा ना हो कि फसल तो लगाते जाओ और काटता जाए कोई और, यानी आप प्लान दिखाते जा रहे हो और पीछे फॉलो अप कोई और लेता जा रहा है। तो आप जिसको प्लान दिखाते हैं उसका प्रॉपर फॉलो अप लीजिए एंड कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक। इस बात को गांठ मान लो, 95% लोग इस 6 काम को नहीं करते हैं। 6वें काम को इस मीटिंग में बैठे हुए, यानी 1000 लोग हैं तो 950 लोग इस काम को नहीं करते हैं। मेरे को बताने में कोई हर्ज नहीं है, ना ही कोई शर्म है। कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस, यानी ज्वाइनिंग तो करवा देते हैं फिर आगे चलते हैं, यानी कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक। पॉइंट को पकड़िए, जिसकी ज्वाइनिंग करवानी है उसको 6 बेसिक से शुरुआत करवाइए। यानी जो ऊपर वाले 5 काम बताए हैं पहले दिन ही आप उसको बता दीजिए। साहब ज्यादातर लोग घबराते हैं, नहीं सर अभी नया है ये, अभी इसको ना, अभी इसको मोटिवेशन की जरूरत है, अभी एजुकेशन की जरूरत। अरे गुरु, जब तू नए नए के चक्कर में 2 महीने बाद उसने तेरी बात सुननी नहीं है, आज तू उसको सुनाएगा नहीं, 2 महीने बाद वो सुनेगा नहीं, तो फिर फायदा कहां से मिलेगा तेरे को। नेटवर्क ऐसे कोलैप्स होता जाएगा। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाले पॉलिसी पे चलने की बजाय सिस्टम को पकड़ो, अपने सिस्टम ना चलाओ। सिस्टम जो बोल रहा है उसके ऊपर यदि काम करेंगे तो डेफिनेटली परिणाम खतरनाक होंगे। स्ट्रॉन्ग टीम आपकी खड़ी हो जाएगी। और इसके साथ साथ लेवल के पीछे भागना की बजाय जितना खुद को डेवलप करेंगे बिजनेस उतना डेवलप होगा। यानी कुछ लोगों की रेस लगी रहती है, ये लेवल अब वो लेवल। मैं कहता हूं खुद को बिल्ड कीजिए, खुद को डेवलप कीजिए, और खुद की डेवलपमेंट से आपका बिजनेस उतना ज्यादा जो है डेवलप होता जाएगा। नंबर सेकंड, अपनी टीम को डेवलप कीजिए, टीम को डेवलप कीजिए।
लोगों को डेवलप कीजिए, आपकी टीम में चेक कीजिए 6 बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या पिछली जितनी भी बातें मैंने बताई हैं अभी तक, जितनी स्लाइड गई हैं, उन चीजों पे आप देखें कि आपकी टीम खरी उतर रही है, क्या आपकी टीम प्लान दिखाती है, क्या आपकी टीम के पास में 6 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीजों को आप चेक कीजिए तो आपको कई चीजें निकल के आएंगी। आपको खुद को डेवलप करना है, टीम को जो है आपको जो है डेवलप करना है, और एथिक्स के साथ में बिजनेस बिल्ड करें, किसी की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ ना करें। ये इंडस्ट्री चोर चकारी वाले लोगों की नहीं है, ये इंडस्ट्री गलत काम करने वाले लोगों की नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर चरित्र वाले लोग चलते हैं साहब। तो आप अपने आप को, अपने जो एथिक्स हैं उनके साथ में आप बिजनेस को बिल्ड कीजिए। कंपनी जो आपको बता रही है, सिस्टम जो आपको बता रहा है, उसके हिसाब से जो आप काम कीजिए। अपने सिस्टम न चलाइए, सिस्टम से चलेंगे तो स्ट्रॉन्ग टीम आपकी जो है बिल्ट होती जाएगी, काम आपका बढ़ता जाएगा। और ग्रीड पर बिजनेस न करें, लालच से बिजनेस न करें कि ये जो है ना, ये अगर जुड़ जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब आप सपोर्ट करने, सहयोग की भावना से बिजनेस कीजिए, लोगों को आगे बढ़ाने की भावना से बिजनेस कीजिए। परमात्मा सब देख रहा है साहब। अगर आप सच्चे सुच्चे इंसान हैं तो डेफिनेटली यू आर विनर। दुनिया की कोई ताकत आपको मतलब पीछे रख ही नहीं सकती। आप जाएंगे जाएंगे, कितनी मर्जी दिक्कतें आए, कितनी मर्जी लोग टांग अड़ाएं, कितनी मर्जी लोग आपकी टांग खींचें, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप आगे जाएंगे ही जाएंगे। आप जैसे परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते हैं, वैसे ही टीम के साथ में भी काम करें, है ना। जैसे अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, भाई के साथ में आपके रिलेशन रहते हैं, वैसे ही रिलेशन आपके अपनी टीम के साथ में भी होने चाहिए। आपकी टीम ही आपको पीढ़ियों दर पीढ़ियों की इनकम का साधन बनाएगी। आपकी टीम ही आपको जो है आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाएगी। तो आपके जो रिलेशन है, आपके जो संबंध है, वो बेहतरीन होने चाहिए। और काम करना है, जम के काम करें, सहयोग की भावना के साथ में काम करें। आपकी टीम आपकी इज्जत करे इस आपकी लीडरशिप के लिए, न कि आपके लेवल के लिए। मतलब आपके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए लीडरशिप के कि आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करे। ये नहीं है कि आपका लेवल बड़ा है तो आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट करे ना। आपके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? वो जब आप सिस्टम को फॉलो करते जाओगे तो वो सारी चीजें जो है धीरे 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 आपके अंदर आती जाएंगी। गलत कामों से बचो, गलत काम से दूर रहो, जितना हो सके गलत लोगों से भी दूर रहो, गलत संगत से दूर रहो, तो आपके अंदर वो लीडरशिप के गुण आएंगे। फिर आपकी टीम भी ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट जो है करने लग जाएगी। वो सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी जिसके ऊपर आप जो है काम करें। सिस्टम, यूनिफॉर्म एंड टाइम बाउंडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग टीम तैयार करने के लिए। मतलब एक तो आपकी जो एक यूनिफॉर्म है, यू थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, लुक लाइक ए बिजनेसमैन एंड वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। ये 3 बातें बताई जाती है। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन यानी बिजनेसमैन की तरह से सोचो, लुक लाइक ए बिजनेसमैन यानी बिजनेसमैन की तरह से दिखो, एंड वर्क लाइक ए बिजनेसमैन यानी बिजनेसमैन की तरह से काम करो। एंड टाइम बाउंड, समय के पाबंद बनो। आपने टाइम दे दिया कहीं पे 10 बजे का, तो 9:50 पे आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। समय को जो व्यक्ति नहीं समझता, समय उसको नहीं समझता। तो समय पे आपको रहना है, और समय से पहले जो है आपको इन कामों को करना है। और टीम को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको जो भी जरूरी बातें अभी मैंने बताई हैं, इनके ऊपर आप काम करोगे तो टीम आपकी इंडिपेंडेंट बनेगी। हर जगह पे टीम के साथ में पहुंचना। बीसी छाबड़ा साहब गुरुदेव एक बात बोला करते थे कि जो पेड़ ज्यादा छाया में रहते हैं वो कभी प्रफुल्लित नहीं हो पाते। मतलब आप बहुत ज्यादा सपोर्ट यदि टीम को कर रहे हो तो भी टीम बिल्ट नहीं होती, और बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो तो भी टीम बिल्ट नहीं होती। यानी एक मिला जुला मिश्रण बना के आप टीम को इंडिपेंडेंट बनाने के ऊपर जो है अपना वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट खतरनाक आएंगे। हमेशा याद रखें, आप सर्विंग पीपल इंडस्ट्री में हैं। आप उस इंडस्ट्री के अंदर हैं जहां लोगों को सर्विस दी जाती है,
लोगों को सर्विस देंगे, जितनी ज्यादा सर्विस देंगे आप उतने बेहतरीन लीडर कहलाएंगे। तो आप सर्विंग पीपल इंडस्ट्री के साथ में हैं। देखो मैं रात को 12:30 बजे जो है काउंसलिंग करके सोया कल रात, क्योंकि सितंबर शुरू हो गया तो और ज्यादा काम बढ़ गया। अब आप लोगों के साथ में बैठा हूं, ठीक 7 बजे जो है मेरी एक काउंसलिंग और है, उसके बाद फिर कनेक्टेड काउंसलिंग है, पूरे दिन का शेड्यूल है। लेकिन मैं सर्विंग पीपल इंडस्ट्री के अंदर हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मैं सुबह जो है ना फोन लगा देता जितेंद्र सर को और प्रधान जी को, भाई मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई। नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन मेरा काम क्या है कि मैं सर्विंग पीपल इंडस्ट्री के साथ हूं और मुझे सर्विस देना है। मेरा कमिटमेंट ही मेरी जीत है, मेरा कमिटमेंट ही मेरी जीत है। मैंने जो कमिटमेंट कर दिया उसके ऊपर मेरे को खरा उतरना है, दैट्स ऑल। तो आप याद रखें कि आप सर्विंग पीपल इंडस्ट्री के अंदर है और यहाँ आपको जो है बड़ा काम करना है। और सेल्फिश लोगों के लिए ये इंडस्ट्री नहीं है। मतलब जो लालची टाइप के लोग हैं, स्वार्थी, सिर्फ अपना 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 देखते हैं, वो आउट हो जाएंगे या बड़ी प्रोग्रेस पे जो है नहीं जा सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो आप इन चीजों को जरूर चेक करते रहें। जो आप कर सकते हैं वो ही बोले, यानी यथा राजा वथा प्रजा। जैसा आप बोलेंगे जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। तो जो आप कर सकते हैं, जो आप कमिटमेंट कर दिया आपने, उसको पूरा करना है। जो मैंने पहली स्लाइड में बताया कि ग्रेट इनकम इज इक्वल टू ग्रेट कमिटमेंट। यथा राजा वथा प्रजा, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम करेगी। अगर आप गलत चलते हैं तो टीम भी गलत चलेगी, अगर आप सही चल रहे हैं तो टीम भी सही जो है चलेगी। जैसा आप करते जाएंगे वैसा ही आपकी टीम करती जाएगी। अब 10 मिनट जो है मैं आपके साथ में बात कर लेता हूं। ये स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए कुछ पॉइंट मैंने आपको दिए, क्योंकि जो डिजिटली प्रोग्राम होते हैं उसमें थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ता है समय की मर्यादा को देखते हुए। सितंबर महीने में जो है आपके जो भी गोल है उनको आप जो है सेट, देखो वैसे तो हर मंथ टारगेट मंथ है, हर डे टारगेट डे है, लेकिन मार्च और सितंबर में थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ चीजें रहती हैं। तो उन चीजों के ऊपर मैं जो है 5-7-10 मिनट आपके साथ बात करता हूं कि लक्ष्य आपको बनाना बहुत जरूरी है। कि फुटबॉल के ग्राउंड में, हॉकी के ग्राउंड में यदि गोल ही नहीं होगा तो फुटबॉल को या बॉल को लेके कहाँ जाएंगे हम लोग। ऐसे ही हमारी जिंदगी के गोल भी होने चाहिए, लक्ष्य बनने चाहिए। और इन लक्ष्यों को कैसे बनाया जाता है, ये स्मार्ट, जब भी आप लक्ष्य की बात करोगे तो ये 5 शब्द आपको जरूर मिलेंगे। यानी स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। 5 शब्द है ये, SMART। कोई भी लक्ष्य बनाओ, इसके ऊपर रख के देख लो क्या वो स्पष्ट है। सितंबर में आपने जो टारगेट बनाया क्या वो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, मिजरेबल है, मापा जा सकता है, पूर्ण हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि बना तो दिया लेकिन पूरा ही ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है। वास्तविक होने चाहिए एंड टाइम बाउंड, समय में बंधे हुए। मतलब 30 तारीख क्लोजिंग है तो 30 तारीख तक वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बात नहीं सितंबर में नहीं होया सर तो आगे मार्च में कर लेंगे, मार्च में नहीं होगा तो अगले सितंबर में कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। जो गोल आपने सेट कर दिया उसको पूरा करना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इसके साथ साथ ये 3 पॉइंट, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 6 महीने में कहां जाना है, 2 साल में कहां जाना है मिड टर्म, और 5 साल में कहां जाना है लॉन्ग टर्म। 6 महीने में, 2 साल में और 5 साल में आप कहां जाएंगे, इसकी गोल सेटिंग आप जो है कर लीजिए जरूर। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म को पूरा करने के लिए आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान जो है रखना है। यानी लक्ष्य आपके बड़े होने चाहिए और लक्ष्य पूरे होने योग्य होने चाहिए। एक तो बड़े होने चाहिए और एक पूरा होने योग्य होने चाहिए। छोटे भी ना हो, यानी दर्द भी ना हो कुछ। मतलब टारगेट आपने अचीव किया तो पता ही नहीं चला कि आपने कुछ टारगेट जो भी बनाए उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा जोर आपका जो है लगना चाहिए। मंथली गोल वीकली में उसको कन्वर्ट करो। जो भी आपने सितंबर का बनाया था उसके 4 टुकड़े कर दो। जो भी आपने बना रखा है, फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख का बीवी निकालना है इस महीने, तो आप उसके 4 टुकड़े यानी 50-50 हजार बीवी आपको मंथली करना है। और फिर मंथली के टुकड़े कर दो आप डेली, यानी रोजाना। अब सबसे बड़ी अचीवमेंट पे लेके जाने वाला जो गोल है वो ये है, माइक्रो गोल, डेली के गोल।
रोजाना का काम रोजाना करो। किसान रोजाना खेत में जा रहा है, डॉक्टर रोजाना क्लिनिक खोल रहा है, धोबी रोजाना कपड़े धो रहा है, दूधिया रोजाना जो है दूध दे के आ रहा है घरों में। रोजाना का काम रोजाना। टीचर हर रोज स्कूल पे जा रहा है, अब एम्प्लॉय हर रोज नौकरी पे जा रहा है, बिजनेसमैन हर रोज अपने बिजनेस को संभाल रहा है, तो नेटवर्कर हर रोज क्यों नहीं कर रहा? अगर आप जो भी आपने टारगेट बना रखा है हर रोज को, देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हर रोज का काम, ग्रोथ का जो फार्मूला है ना, आपने पौधा लगाया तो 6 महीने बाद वो ग्रोथ उसमें होगी। बच्चा पैदा हुआ है तो 6 महीने बाद उसमें ग्रोथ अलग दिखाई देती है। लेकिन हम आज ज्वाइन हुए, 6 महीने बाद भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब डेली काम नहीं हो रहा है। हर रोज काम करेंगे तो ग्रोथ दिखेगी। आपके एरिया में कोई भी भैंस है, वो 5 लीटर दूध हर रोज देती है, 5 लीटर दूध हर रोज देती है, महीने का 30 दिन का 150 लीटर देती है। अब डेली की बजाय आप जाके सेटिंग करते हो उसके पास कि हमें जो है ना पूरा महीना नहीं चाहिए, 30 तारीख को तू 150 लीटर दे दियो, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। मतलब हर रोज वो, उसका सिस्टम ही नहीं है भैंस का कि वो कलेक्ट करके आपको 150 लीटर दे। अपने यहाँ सिस्टम क्या है, अभी टाइम बहुत पड़ा है सर, 30 तारीख तक तो टाइम है सर, 30 तारीख तक गजब कर देंगे, कमाल कर देंगे, धमाल कर देंगे, और कर भी देते हैं लोग कुछ एक। तो वो जुगाड़ है। तो उसके ऊपर जाने के बजाय डेली का डेली करो, हर रोज का हर रोज करो, तो आप जीत जाओगे, है ना। तो आप हर रोज का हर रोज करोगे तो आपको हर रोज क्या करना है, 20 से ज्यादा फोन कॉल करने हैं हर रोज, कम से कम 20 कॉल जो है आपके हर रोज होने चाहिए। हर रोज क्या करना है, प्लान दिखाने की आदत बनानी है। वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स अवर फ्यूचर। हर रोज प्लान दिखाने की आदत बनानी है, हर रोज होम मीटिंग करने की आपको जो है हैबिट बनानी है, हर रोज डेली के काम है ये, डेली। और लगातार जीत के माहौल में रहना है। हर रोज सुबह 6 बजे की मीटिंग में जुड़ो आके, या आपके सीनियर के द्वारा जो भी मीटिंग दी जा रही है उनमें आप जुड़ेंगे तो आपके काम और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, बेहतरीन होते जाएंगे। और यदि जिंदगी में कुछ बड़ा चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए जिंदगी में कभी कोई बड़ी अचीवमेंट आज तक हासिल नहीं हुई है। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, सही सर नौकरी ठीक चल रही है सर, सर ये दुकान ठीक चल रही है सर, गुजारा हो जा रहा है सर, 10-15 हजार बन जा रहे हैं सर, लंबा नहीं चल पाओगे। रिस्क लेना पड़ेगा अगर बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना है। और ब्रेक पर पैर रखकर गाड़ी चलाने से कभी गाड़ी चलती ही नहीं है। आपने एक तो ब्रेक मार रखी है और साथ में रेस दे रहे हो, लगे हुआ हूँ गुरुजी, पूरा जोर लगा रखा है गुरुजी। अरे गुरुजी जोर कहाँ लगा रखा है तूने, ब्रेक पे पैर रख। ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी चलाने से कभी भी आपकी स्पीड जो है बढ़ने वाली नहीं है। और लास्ट में यह जंग आपकी है, ये लड़नी भी आपको है और जीतनी भी आपको है। जो भी आपका टारगेट है सितंबर का, वो जंग आपकी है साहब। भरोसे मत रहो किसी के, अपलाइन से सपोर्ट मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी, और जो 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 चीज भी मिलेगी वो एक्स्ट्रा है, लेकिन मेन जोर आपको खुद को लगाना है। और आपका वो जोर ही आपको बड़ी अचीवमेंट के ऊपर लेके जाएगा। जंग आपकी है, लड़नी भी आपको है और जीतनी भी आपको ही है। यदि आप किसी काम में असफल होना चाहते हैं तो शक करो, शंका करो, आप असफल हो जाओगे। लेकिन यदि आपको उस काम में सफल होना है तो शक ना करो, शंका ना करो, केवल विश्वास करो, आप सफल हो जाओगे। आप शक ना कीजिए, शंका ना कीजिए, विश्वास कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। और ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट पे लेके जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। मन लगा के काम करें, हर रोज काम करें और खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। ओवर टू प्रधान। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मैं चाहूंगा कि मैं आपकी कुछ बातों को एक बार रिवाइज करूं। बहुत ही आपने हमें जो है ना बेशकीमती बातें बताई हैं सर। सर ने जब शुरू किया तो पहली बात ये बताई कि ग्रेट इनकम जो है ना वो ग्रेट कमिटमेंट के ऊपर निर्भर करती है। हमारा कमिटमेंट सबसे ज्यादा कीमती है, ये होना चाहिए। एक जो पॉइंट नोट किया मैंने, वो सर ने बताया कि आपका सबसे बड़ा गुरु आपका फील्ड है। आप इधर उधर से सीखोगे उसमें वो बात नहीं बनने वाली जो फील्ड आपको सिखाएगा। प्लान के बारे में सर ने बताया कि प्लान सिंपल, शॉर्ट और डुप्लीकेबल होनी चाहिए। बाकी चीजें बहुत अच्छी बताई हैं सर ने। इसमें जो है ना मेन पॉइंट मैंने कुछ लिखे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार, क्योंकि रिवाइज कर देंगे तो और ज्यादा अच्छी प्रकार से हमारे दिमाग में बैठेंगी। सर ने बताया भी एक तो खुद को डेवलप करना है, फिर टीम को डेवलप करना है। लेकिन यहाँ ध्यान सर ने ये बताया कि भाई हमें ये रखना है, ना तो बहुत ज्यादा हेल्प करें टीम की और ना ही बहुत कम हेल्प करें।
सहयोग की भावना से इस प्रकार काम करें जैसे रिलेशन हम अपने परिवारजनों के साथ रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी टीम के साथ भी रखने चाहिए। बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता और ब्रेक के ऊपर पैर रख के आप गाड़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सर ने बहुत सी हमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मैं सोल प्रधान जी को वापिस चलना चाहूंगा सर के पास कि आप आइए और अपनी टीम से के लोगों को मौका दीजिएगा आगे बोलने का। ओवर टू सोल प्रधान जी। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू हमारे प्रमोद गुलाटी सर। जैसे आपका नाम सभी को पता चला तो आज तो 1000 पार हो चुका था सर, जबरदस्त। और ऑब्वियसली आज बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम, हम लोग यहीं अटके हुए हैं सर, यहीं पर लटके हुए हैं। इसको अगर हम लोग सीख लेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं सर। आपने जो क्या क्या चीज, हमें 4 चीज जो सीखना है, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर बिल्डिंग, बेसिक स्कोर एंड कार्डिनल रोल्स का ऊपर हमें काम करना सर। आपने इतना वक्त भी इसको बता दिया। और 6 बेसिक्स लाजवाब सर। सो हम लोग का गलती यही होता है सर, हम लोग टीम में ये चीज नहीं दे पा रहे हैं।